खुदा के अलावा किसी न किसी को नाउज़ बिल्ला पूजने की कोशिश की जा रही है। बाल ईरान में जो बाल का बुत है, जो बकरा नुमा बुत होता है, उसको भी जलाया गया है। बाल बेसिकली है क्या, इसकी रियलिटी क्या है? क्या बाल जो है वो शैतान है? कुरान पाक में सूरह सिफ़ात में 125 नंबर आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हज़रत नबी इलियास अलैहिस्सलाम उनकी कौम के ऊपर, क्या तुम बाल को पुकारते हो और पूछते हो, सबसे बेहतर तो वो खुदा है जिसने तुम्हें एहसन तरीके से पैदा किया है। बहुत बड़ा सोने का बनाया हुआ बुत होता था, इन्होंने बुत बनाया। ये इसको देवता का नाम देते थे। की शक्ल जो है बकरा नुमा जानवर की शक्ल, लेकिन इसको इन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्सी और इक़्तिदार पे बिठाया। दौलत से कहता है कि दौलत से सारे काम होते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, और शैतान का भी यही काम है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इसराइल अभी जो वॉर चल रही है उसमें ईरान ने उस बुत को जलाया। एक तबका है जो इसको खुदा मानता है, इन सैम्बल्स को आप देख रहे होंगे विजुअल्स में, जब वो जलाया गया ईरान में, तो वहां पे फिर ये बात इसराइल को हजम नहीं हुई, ये बात अमेरिका को भी हजम नहीं हुई। सबसे ज्यादा जो जादू है वो इसराइल में होता है। मैं समझता हूँ ये जो ट्रंप ने फैसला किया था ईरान जंग का, इसमें सबसे बड़ा किरदार जादू का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम लोग अक्सर हम आम रूटीन में सोचते भी हैं और ऐसा जिक्र भी किया जाता है कि आजकल के दौर में कोई ना कोई ऐसी मखलूक को लोग हम अक्सर देखते हैं। वेस्ट की बात की जाए तो खुदा के अलावा किसी न किसी को नाउज़ बिल्ला पूजने की कोशिश की जा रही है। किसी को ये माना जा रहा है कि जी फ्यूचर खुदा कोई और हो सकता है या है। हम अक्सर डिफरेंट ब्रांड्स को देखते हैं बाहर के ममालिक को, वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे खुदा को जिसको बाल कहा जाता है। जी नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है वो मैं इसको शैतानी खुदा कह सकता हूँ। बाल बेसिकली है क्या? हम आज रिसेंटली अगर बात करें तो ईरान में जो बाल का बुत है, जो बकरा नुमा बुत होता है, उसको भी जलाया गया है। इसकी रियलिटी क्या है? क्या बाल जो है वो शैतान है या कोई और मामलात हैं? हम अक्सर एक और सवाल हमारे ज़हनों में ज़रूर आता है कि जब अल्लाह ताला मौजूद हैं तो बाकी जो मखलूक़ात हैं वो किस तरह ये चीज़ें अटेम्प्ट करने में कामयाबी हासिल कर लेती हैं। ये एक सवाल होता है कि काला जादू है, तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह मौजूद हैं तो अल्लाह के होते हुए कोई भी चीज़ उनके बरक्स नहीं हो सकती, उनकी इजाज़त के अलावा नहीं की जा सकती। क्या इसमें सच्चाई है? किस तरह ये चीज़ें होती हैं? आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे और आज हमारे बहुत ही मोहतरम दाऊद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो मौसमी गला ख़राब हुआ है, तो आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद साहब, काफ़ी ये टॉपिक जो है मुझे बहुत बार कमेंट्स आए कि इसमें बच्चों को सैक्रिफाइस भी किया जाता है। बाल बेसिकली क्या है? और हम लोग पहले तो अबलीस को ज़्यादा ज़िक्र किया जाता था, शैतान, अबलीस, शैतान और पॉजिटिव चीज़ों की जंग के हवाले से और काला जादू, बाकी मामलात। तो दाऊद साहब, बेसिकली बाल कौन है? और इसमें मजिशियन हो गए या वैसे लोग जो हैं वो बच्चों की सैक्रिफाइसेस करते हैं। थोड़ा सा बाल के बारे में ऑडियंस को बताएं कुरान में वैसे, ताकि लोगों को आगाह हो सके कि क्या है ये। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अहम मौजू। जी। और मौजू से पहले जिस तरह आपकी तबीयत ख़राब हुई तो आप हम्म, कह रहे थे कि पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब हुई। बड़ा टॉपिक है, इस तरह के हम्म, टॉपिक बल्कि होने चाहिए। हम्म, कुरान पाक में सूरह सिफ़ात में 125 नंबर आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हज़रत नबी इलियास अलैहिस्सलाम के ऊपर, उनकी कौम के ऊपर। ठीक है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम बाल को पुकारते हो और पूछते हो, और सबसे बेहतर तो वो खुदा है जिसने तुम्हें एहसन तरीके से पैदा किया है। तो
3000 साल पहले कनान के लोगों ने सबसे पहले बाल की पूजा करनी शुरू कर दी। अच्छा। ये कम से कम बहुत बड़ा सोने का बनाया हुआ बुत होता था, इन्होंने बुत बनाया, और ये इसलिए ये इसको देवता का नाम देते थे। पहले इसका देवता यानी कि ये वो देवता जो कि बारिश बरसाता है। अच्छा। ये फसलें जो है वो हमारी इससे बेहतर होती हैं और हमें रिज़्क देता है। अच्छा। और हमें माला माल करता है। तो कनान के लोग इसको पूछते थे। दाऊद साहब, देवता का लफ्ज़ ज़रा और इजीली लोगों को बताएं। खुदा खुदा। खुदा ठीक है, करें, ठीक है, उनका देवता खुदा का एक लक़ब देते थे। ठीक है। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जब उस कौम के ऊपर आए, तो उन्होंने जब देखा कि ये जो लोग हैं ये शिरक कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि ये वो जो कौम थी ये ऑलरेडी रब को मान रही थी, अल्लाह को मानती थी, ठीक है। ये नहीं कि अल्लाह को नहीं मानती थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये इस बाल नामी देवता को भी मानने लग गई। ठीक है। वो समझते थे कि जब हम इसको पुकारते हैं, ठीक जब है। हम इसकी इबादत करते हैं, जब इसको हम भींट देते हैं और इसके जो है बच्चों की भींट या इस तरह के जो इसके वर्शिप वो वर्शिस करते हैं, झुकते हैं, तो ये हमें रिज़्क देता है, हमें अच्छा। माला माल करता है, ठीक है। हमें इक़्तिदार देता है। ठीक है। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फिर जो है वो दुआ की। अब क्योंकि उनका कंसेप्ट बना हुआ था कि ये रिज़्क देता है, पैसा देता है, तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनको प्रीच की, तबलीग की कि रिज़्क और पैसा और इक़्तिदार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब उनका एक कंसेप्ट था कि जब शैतान को जो है वो इस दुनिया में भेजा गया, तो ये बाल नामी जो शैतान था ये उसके साथ ही शैतान के साथ इस दुनिया पे आया। ठीक है। और फिर उसको जो है उसकी शक्ल जो है वो इन्होंने एक बकरानुमा जो है जानवर की शक्ल में उसको तशबीह दी और उसका बुत बना लिया। है शैतान ये? जो शैतानी खुदा कह लें। शैतानी खुदा कह ले। ठीक है। फिर ये इनकी इबादत करने लग गए और फिर उसे मांगने लग गए। तो फिर हज़रत अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की कि रिज़्क जो है सिर्फ़ अल्लाह देता है, तो फिर उनके 3 साल तक बारिश नहीं हुई। अच्छा। कि अगर तुम समझते हो कि ये बुत जो है ये बारिश बरसाता है, ये रिज़्क देता है, ये पैसा देता है, तो अब फिर बारिश 3 साल जब नहीं हुई तो उन्होंने बड़ी इसकी वर्शिप की, इबादत की, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जो है वो दुआ कबूल हुई। ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर बारिश भी हो गई। अच्छा। तो बनी इसराइल में जो मुख्तलिफ कबीले थे वहाँ पे ये कुछ शाम चले गए, कुछ सीरिया, शाम और आगे पीछे शिफ्ट हो गए, तो वो लोग इसकी इबादत किया करते थे। ठीक है। और यहाँ पे बाइबल में जो है तौरात में भी इसका ज़िक्र हुआ है। तौरात में भी कहा गया है कि ये जो बाल की इबादत करते हैं उसे मना फरमाया गया है। कुरान में किस सूरह सफ़ात में 125 नंबर आयत में इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब कनान के लोगों ने पूजना शुरू कर दिया और फिर मना भी फरमा दिया, तो वक्त के साथ 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 ये चीज़ मौजूद रही। अच्छा। ये गया नहीं। इसकी शक्ल जो है ये एक बकरा-नुमा जानवर की शक्ल, लेकिन इसको इन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्सी और इक़्तिदार पे बिठाया होता है। अच्छा, अच्छा। और इसके जब बनी इसराइल के बाद इसका एक अगला दौर आया, तो एक बादशाह आया। उस बादशाह ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हज़ारों साल पहले अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वहाँ पे जंगो जदल की बजाय एक दीन को मुतारफ़ करवाया। दीन ये कि लोगों को डर, खौफ और एक निज़ाम को चलाने के लिए उन्होंने इसी बालनुमा शैतान को जो है देवता का नाम दिया और कहा कि तकरीबन 400 500 550 लोग जो है इसकी प्रीच करते, इबादत करते। और फिर ये कहा जाता है कि जितना इसकी इबादत करेंगे, जितना इसकी प्रीच करेंगे, उतना ही पैसा आएगा, इक़्तिदार आएगा। अच्छा। और तरक्की होगी। ठीक है। और उस आइडियोलॉजी को चलाया गया। ठीक है। अब ये बुत जो है, ज़ाहिर बात है, शैतान जो है, शैतान का निज़ाम है, शैतानी निज़ाम है, सिलसिला है, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो अभी तक जो है इस्राइल, बनी इसराइल और वहाँ के कुछ इलाकों में अभी तक जो है इसको जो है इस मज़हब को प्रीच किया जाता है, तबलीग किया जाता है और इसको प्रेजेंट किया जाता है। 2022 में एक ब्रांड आया था जी, बाल से मुतल्लिक़ है, बैलेंसिया।
हाँ, जिसमें बच्चे दिखाए जाते थे। ठीक है। वो जो बच्चे थे वो मुख्तलिफ डॉल्स और इस तरह की हॉरर एक्टिविटी करते थे अच्छा, और उसको बड़ा शुरू में पजीराई हुई। बाद में जो है जब लोगों को पता चला कि इसका मतलब जो है वो मतलब ही ये निकलता है कि जो शैतानी खुदा, हाँ, तो फिर इसके ऊपर काफ़ी सख्ती हो गई, यानी कि उसको रोक दिया गया उस ब्रांड के ऊपर। बैलेंसियागा हाँ कहते हैं जी, जो हाँ जी, किंग ऑफ किंग ऑफ गॉड। गॉड। अच्छा, ये एक साइन बन गया था उनका। अब बात ये है कि ये सारा सिस्टम जो है ये एक शैतानी सिस्टम है, ठीक है। ये अबलीसी सिस्टम है, हाँ, अबलीसी निज़ाम है और इस निज़ाम के तहत उसकी पूजा पाठ की जाती है, उसके मंदिर बनाए गए, उनको मंदिरों में पजीराई हुई, उनको बच्चे छोटे बच्चों की बलियां दी गई, हाँ, वो उसको बड़ा मेन चीज़ है, उसको भेंट दिया जाता है बच्चों की कि सैक्रिफाइसेस। सेक्रीफाइसेस कि हाँ, इससे इक़्तिदार मिलता है, इससे हुँ, पैसा मिलता है और इससे हालात में बेहतरी आती है, ताकत मिलती है। अच्छा, और ये जो कंसेप्ट है ये तो अभी भी है। हाँ, ये कंसेप्ट जो है आप जब शैतान की पूजा करते हो, जी, बाल है, इब्लीस है, शैतान है या दज्जाल है, लूसीफर जो और भी हाँ, सिस्टम है, हाँ, तो शैतान तो अब भी यही बात करता है। शैतान कहता है कि आप पूजा करो हाँ, या मुझे मानो, ठीक है, मैं आपको इसके एवज़ दुनिया दूँगा, ठीक है, इक़्तिदार दूँगा, हुँ, पैसा दूँगा, शोहरत दूँगा। तो एक सिस्टम है, अल्लाह का सिस्टम। देखो ना कुरान पाक में जब इस आयत को अगर हम गौर से पढ़ें, जी, जो सूरह सिफ़ात में है सफ़ा, कि वो लोग अल्लाह की इबादत भी करते थे ठीक है, और इस शैतान को भी मानते थे। मानते थे। तो ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमान भी कर ही रहा है। हुँ, अल्लाह को मानता भी है, सही, लेकिन दौलत को भी खुदा मानता है। लालच, लालच, दौलत से कहता है कि दौलत से सारे काम होते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख। ऐसे ही, और शैतान का भी यही काम है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इज़्ज़त खरीद लो, हुँ, पैसा खरीद लो, हुँ, इक़्तिदार खरीद लो। जी, जी, और जब इस्लाम की बात होती है, इस्लाम तो सिर्फ़ ईमान की बात करता है। ऐसे ही, इस्लाम तो सिर्फ़ जो है कुरान की बात करता है और कुरान तो सीधा-सीधा दीन है, दीन है, जिसमें सब कुछ, जिसमें हिडन चीज़ें नहीं हैं। नहीं है, ये सिस्टम है सिंबॉलिक, अच्छा, ये सिंबॉलिक निज़ाम है क्योंकि ये जो निज़ाम है, हुँ, बाल का, शैतान का, दज्जाल का, ये सिंबॉलिक है। ये कहते हैं कि जी ये जो सारा रूहानियत है, ये छुपी हुई है हुँ, और छुपी हुई रूहानियत है, ये आपको इक़्तिदार देती है, पैसा देती है, आप सही रास्ते से हटो तो सही। हटो तो सही, तो लेकिन अल्लाह सीधा-सीधा निज़ाम की बात करता है। अल्लाह कहते हैं ये जो मुसलमान है, इस्लाम है, ये तो शुरू से इस्लाम ही है, मज़हब तो इस्लाम ही चल रहा है। मुसलमान तो शुरू से चल रहे हैं, सारे अंबिया एक ही मज़हब के ऊपर चलते रहे। सही, तौरात, इंजील, ज़बूर और फिर कुरान बिल्कुल ठीक, पाक, जो कि तमाम जो किताबों का जो है मरकज़ है कुरान पाक, और अंबिया का जो है सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु सलाम अलैहि सलाम, वसल्लम ने जो दीन की तकमील की। सीधा-सीधा इस्लाम तो सीधा-सीधा है। बिल्कुल, एक रब की इबादत करो, एक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की इबादत और इस्लाम, बिल्कुल ठीक, ना इसमें कुछ छुपा हुआ है, ना कुछ हिडन है। जी, लेकिन ये कहते हैं कि जी जब आप इनकी पूजा करते हो, इनके सिंबल को देखते हो, तो फिर आपको ये पैसा देता है, ये अच्छा, इक़्तिदार देता है। ठीक है, और ये सिलसिला ये अभी भी चलाए रखते हैं, अब ज़्यादा हो गया है, अब ज़्यादा हो गया है। अब इसको प्रमोट किया जा रहा है। दाऊद भाई एक चीज़ थोड़ा ये बताएँ, 2 सवाल होंगे मेरे, एक तो इसराइल अभी जो वॉर चल रही है, उसमें ईरान ने उस बुत को जलाया और इसराइल को काफ़ी इसको साथ रिलेट किया जाता है, ठीक है। दूसरी मेरा सवाल ये है कि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, इस पे थोड़ा सा उनको समझा दें कि अल्लाह ताला मौजूद है, नेगेटिव चीज़ें मौजूद हैं। अगर एक बंदा अटेम्प्ट करता है कोई जादू या इस तरह की कोई नेगेटिव चीज़, लोगों का ये ईमान है, अच्छी बात है, और ये कहा जाता है कि अल्लाह जब तक ना चाहे तो किसी पे कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, जादू या बाकी चीज़ें। लेकिन एक साइड पे दूसरी शैतानी मामलात भी मौजूद हैं जो सुपीरियर होने की, अपनी तरफ से नेगेटिव होने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला और नेगेटिव चीज़ों को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस पे क्या बयान किया गया है? जब नेगेटिविटी चलनी है, कहते हैं ना जादू जब चलना है तो चलेगा, लेकिन
इंसान का, मुसलमान का ईमान होता है कि जी जब तक अल्लाह ताला को हम मानते हैं बिल्कुल और अल्लाह मौजूद है, तब तक ये चीज़ें हमें कुछ नहीं कह सकती। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है, आपका ईमान और यकीन कैसा है। सही, ठीक है। हारूत और मारूत भेजे गए थे फरिश्ते, जी। और उन्होंने कुरान पाक में वाज़े हम्म, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इम्तिहान के लिए थे। ठीक है। वो कहते थे कि हम ये जो इल्म सिखाते हैं, इससे आपका इम्तिहान है। जी, मियाँ बीवी में जुदाई डालना, ठीक है। बाइबल में जो है बाइबल की बस्ती पे वो आए थे, और पूरा वाक़या कुरान पाक में मौजूद था। ये तो इम्तिहान है। ठीक है, इम्तिहान। आपके अकायद चलते हैं ना, जो लोग उनको मानते थे उनके भी अकायद थे ठीक है, कि ये रिज़्क देते हैं, पैसा देते हैं, इक़्तिदार देते हैं। ठीक है। कई जगहों पे इसको जब बाल को पहले तो इबादत के लिए देवता के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उस वक्त पैसा नहीं था, लोग गुर्बत में थे, गरीब थे, तो वो अपनी गुर्बत, पैसा और इन चीज़ों के हसूल के लिए बाद में इनका डर और खौफ था कि कहीं हमसे वो छिन भी ना जाए। तो अच्छा। वो इस इवज़ में उसकी इबादत करते हैं। लोगों को चाहिए ये था हाँ, कि उस वक़्त के लोगों को कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जिसको हम, जिस तरह सामरी जादूगर का ज़िक्र है ठीक है, ठीक कि है। जब मूसा अलैहिस्सलाम चले जाते हैं तो पीछे से वो उसकी बैल को लेते हैं और उसकी पूजा पूजा शुरू करने लग जाते हैं। तो ये बुतों की पूजा जो है, जी, ये लाज़मी नहीं कि वो बुत जो कि आपने बुत खाने में रखे हुए हैं। बुतों की पूजा, ये इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम दिए हुए थे। अच्छा। ये देवता ये था कि सेहत का देवता, मोहब्बत की देवी, दौलत की देवी, और यहाँ पे इज़्ज़त की देवी। हुँ, आपने कोई भी चीज़ रखनी होती तो 365 बुत तो खाना काबा में तोड़े गए, हुँ, और हर एक चीज़ के ये देवता थे। हवाओं का देवता, पानी का देवता, अब ये सारे देवता थे। अब इसको भी एक देवता का नाम दिया गया, जो कि बाल का बेसिकली मतलब जो पहले माना गया था वो ये था कि ये मालिक है। ये अरब में इसको एज़ ए शौहर के, यानी कि जो बीवियाँ अपने शौहर को कहती बाल का ज़िक्र करके, जी हमारा बाल, हत्ता कि यहाँ पे भी कहते हैं अपने बाल बच्चों का ख्याल बाल-बच्चों के, रखोगे। हाँ, हाँ, तो वहाँ भी बाल का लफ़्ज़ इस्तेमाल, क्योंकि हमारी जो उर्दू है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ अरबी, मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हैं, फ़्रांसी, जो भी संस्कृत वगैरह सारी जो इकट्ठी हुई हैं, उनका था, तो बाल बच्चे कहते हैं। ठीक है। तो बाल एक आइडियोलॉजी है। हाँ, क्या आइडियोलॉजी है कि ये रिज़्क देता है, पैसा देता है, बारिश बरसाता है। बारिश बरसाता है, लेकिन दाऊद लेकिन भाई ये जी, उसकी आइडियोलॉजी चलते-चलती अब शैतानियत में चले गई। दाऊद भाई यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अल्लाह के फैसले के बगैर ये किस तरह पॉसिबल होता था, बारिश होना? देखो जी, अल्लाह के फ़ैसले के बगैर तो अंबिया ने यही तो काम किया है। यही जो आपका सवाल है, अंबिया का यही तो वो बात रखते थे कि ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह के अलावा तो कोई मालिक नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ये बुत परस्ती होती थी। खाना काबा में बुतों को तोड़ा गया, और सोमनाथ के बुतों को तोड़ा गया। जी। ये बेसिकली जो अंदर के बुत है ना, ठीक है। ये जो बुत आपको मंदिरों में नज़र आते हैं ना, वो बुत तो हैं ही हैं। जो बुत आपके अपने अंदर है ना, जो हमने खुद बनाए हुए हैं, जी, जी, क्योंकि अक्ल अल्लाह ताला ने दी हुई है इंसान को। ऐसा ही है। उस वक़्त उनकी अक्ल जितनी महदूद थी, उन्होंने उनको बुत बना के उनकी इबादत करनी शुरू कर दी, और फिर वो शैतानियत और उसमें बच्चों की, यानी कि जिसको खुश करना है तो कोई ऐसा काम करें जिससे ये खुश हो। कुछ तो सबसे लोग समझते थे कि सबसे जो अपनी करीबी चीज़ है, जी, उसकी कुर्बानी दे देंगे, तो कहे जी हम तो आपके लिए इतना कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देते हैं, उससे खुश होके वो देवता हमें नवाजता है। हुँ, तो अब भी तो यही हो रहा है। हो रहे हैं। आप अगर अपने अंदर देखें, अपने मुआशरे में देखें, इक़्तिदार की खातर, पैसे की बिल्कुल खातर, सही है। दौलत की खातर, इज़्ज़त की खातर हम हर चीज़, हत्ता कि सबसे कीमती चीज़ हमारी ईमान है। ईमान है, यकीन जानें, ईमान से बढ़ के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ऐसे ही है। और ईमान की हालत में इस दुनिया से जाना। हुँ, अब ईमान की हिफाजत कैसे करें हम? ईमान की हिफाजत, लालच पैदा हो गया है इस ऐसे ही दुनिया है। में, इसी लालच, ये जो आप यहूदो नसारा की बात करते हैं, तो इसराइल, हाँ। जिनकी भी बात करते हैं, इन्होंने हमें पैसे का लालच, हुँ, ये मुसलमान जो है, औरत और पैसे के चक्कर में अगर ना पड़ता, जी, जी, तो वो दौर देखें हज़रत उमर फ़ारूक, जी, जी, जब शैतान उनका नाम सुन के दौड़ जाते थे, हज़रत बिल्कुल। अली करमुल्लाह वजह, हज़रत उस्मान गनी,
और सहाबाई कराम ने किस तरह अकीदा तौहीद के ऊपर कायम रहे कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा किसी को माबूद ना माना जाए, वही मालिक है, वही खालिक है और उसके अलावा कोई रिज़्क नहीं देता। दो रास्ते हैं, जिस बंदे के दिल में राई के बराबर भी शिरक होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई के दाने के बराबर जो शिरक है, तो हम अब देखें अपने अंदर तो हम समझते हैं कि अगर पैसा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। हम समझते हैं कि हमारे हालात की जो जिम्मेदारी है वो हमारे अपने अमाल से, भाई अमाल तो है लेकिन अल्लाह का भी तो बेहतरीन किरदार है हमारी ज़िंदगी में। हम अकीदा तौहीद से दूर हो गए। तो फिर ये बाल हो गया, दज्जाल हो गया, ये शैतानी चीज़ें होंगी, इनकी तो वर्शिप अभी भी है। आप क्या समझते हैं कि इंसान जो है वक्त के साथ साथ तरक्की पजीर हो गया तो उसको इन चीज़ों का ख्याल नहीं है। एलोमिनाटी सिस्टम देखें अगर आप, सबसे ज़्यादा जादू इस वक्त तुर्की में भी है। तुर्की में जादू है, मिस्र में जादू है, अफ्रीका में जादू है और बंगाली जादू है, इंडिया में जादू है। जादू तो मौजूद है। और अब सारी बात शैतान की ताकतें तो हैं, शैतान को भी तो अल्लाह ताला ने ताकतें दी हुई हैं, लेकिन जो लोग अकीदा तौहीद पे चलते हैं, जो कुरान के अलावा किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, जिनका यकीन हो कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो फिर एक जंग तो शुरू हो जाती है। अब माशरा यहाँ तक पहुँच गया कि हमारे माशरे में तौहीद परस्ती अल्लाह की तरफ, अब उसको बताने के लिए किसी न किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है, किसी राहबर की ज़रूरत पड़ती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाई कराम ने, तबा ताबी ने, औलिया कराम, कुतुब अब्दाल, गौस, सब ने यही काम किया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक काम करते हैं। और ये जो बुत कदे हैं ये भी वक्त के साथ साथ बतदरीज तरक्की करते गए लेकिन ख़त्म नहीं हुए, ये मौजूद हैं। अब हमने फैसला करना है कि ये जो बाल रिज़्क देता है, जिसका इनका तसव्वुर है और उसको भेंट दी जाती है, मंदिरों में रखा जाता है, तो फिर ईरान ने जो आपने बात की, तो ईरान में जब जलाया, ये सिर्फ एक नहीं था, इसके छोटे छोटे सैम्पल्स हज़ारों की तादाद में उन्होंने जलाए हैं। बड़ा तो एक बुत था ही था। अब जैसे ही उन्होंने ये किया तो एक तबका है जो इसको मानता है, खुदा मानता है, वहाँ पे ठीक है, थरथली मची एक तबका है जो इसको खुदा मानता है, इन सैम्बल्स को। आप देख रहे होंगे विजुअल्स में, जब वो जलाया गया ईरान में, तो वहाँ पे फिर ये बात इसराइल को हजम नहीं हुई, ये बात अमेरिका को भी हजम नहीं हुई। अच्छा, सबसे ज्यादा जो जादू है वो इसराइल में होता है। मैं समझता हूँ ये जो ट्रंप ने फैसला किया था ईरान जंग का, इसमें सबसे बड़ा किरदार जादू का है। ट्रंप को पता ही नहीं, ट्रैप हो गया। अच्छा, ट्रंप ऑलरेडी ट्रैप हो गया, उसको नहीं पता। आपने उसके बाद देखा कि वही ट्रंप जो था वो पादरियों को बुला के जो है दुआएं करवा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने किया। और अब आप ट्रंप के जो मैसेज सुनेंगे या उसकी तकरीर सुनेंगे, बोंगियां मारेगा। जब किसी के ऊपर जादू होता है, जब बंदा ट्रैप होता है, जब शैतानी जाल में आता है, तो फिर आप वो काम, एक दुनिया का जो बड़ा बादशाह जो कहता है जी एक बटन दबाओ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, उससे इस तरह की बातें बाइद कैसे हो सकती हैं? तो ये जो जादू है ये लाजमी तो नहीं है कि ज़रा मुसलमान पे होता है, तो ये मुशरकीन पे भी होता है, ये तो चलता है, ये तो वार है। तो मैं समझता हूँ जब मैंने इसको चेक किया, ट्रंप को चेक किया, तो वो तो खुद जादू ज़दा है और इसको अब मौत का खौफ है, डर है। और दूसरी बात ये तो है ही बात, मुझे ये बताओ कि जिसने मुसलमान बच्चों के साथ जुल्म किया, मुसलमान बच्चों के साथ, देखे ना कि उन्होंने ईरान में वो 180 या 150 के करीब तालिबात को जो है शहीद किया, तो ये कई बालों को खुश किया होगा, बिल्कुल, कई दज्जालों को खुश किया होगा, पहले गाजा में जो गजा में होगा, कई शैतानों को खुश हो रहा है। ये जो सिर्फ बलि चढ़ाई जाती है, सिर्फ एक मुसलमान के बच्चों की चढ़ाई जाती है। ये सिर्फ जो ये आप ये थोड़ी है कि बच्चे को लेके जाओ, ज़िबा करो और उस शैतान को डाल दो। अब वो वाला सिस्टम बदल गया। अब उन्होंने कहा कि जी बम फेंको, बंदे मारो, बच्चे मारो, तो बाल भी खुश होगा, शैतान भी खुश होगा और हम तुम्हें और इक़्तिदार देंगे। तो वो उस इक़्तिदार के चक्कर में कभी वेनेज़ुएला का सदर उठा लिया जाता है, कभी ईरान के ऊपर इमाम ख़मीनी के ऊपर जो है उसको शहीद कर दिया जाता है, और फिर बच्चों की कुर्बानी और वहाँ पे जुल्म सतम। ये जुल्म सतम उनका ज़्यादा मुसलमानों पे चलता है कि जो मुसलमान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है। ये जो जुल्म सतम है, कभी मगरब के बच्चे, कभी अमेरिका के बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म हुआ, आप करके दिखाएं। आप तसव्वुर करें कि वहाँ किसी स्कूल के ऊपर अगर कोई इस तरह का बम फेंका जाए और वहाँ से 40 से 50 बच्चे अगर वहाँ पे कत्ल हो जाएं, तो क्या मुसलमानों के ऊपर एटॉमिक बम का अटैक नहीं होगा? कभी ऐसा तसव्वुर तो करें। लेकिन यहाँ पे कभी पाकिस्तान में,
कभी ईरान में, और कभी मुसलमानों के ऊपर जुल्म सतम, और अभी- ये सब बाल के लिए कुर्बानियां दे दिया है ना। दाऊद भाई अभी जो तो जो इस सिस्टम का हिस्सा है, हिस्सा है। चाहे हमारे हुक्मरान है, सही चाहे देखो नहीं, आपको फिर अल्लाह ताला ने सबक तो सिखाया ना। सऊदी अरब को भी सबक मिला, कतर को भी मिला, दुबई को भी मिला, तो कर क्या रहे थे? सिर्फ एक ट्रंप के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में। और अमेरिका को भारी बात है, उसके पास कई बाल हैं, कई दज्जाल हैं, कई सिस्टम है। तो वो पैसे के इक़्तिदार के चक्कर में मुसलमान इस वक्त ज़लीलो ख्वार हो। अगर तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो जाते, एक ही जगह पे इकट्ठे होके, और एक ही इस्लामी कोई इजलास बुलवाया इन्होंने इकट्ठे, कोई मजम्मत हुई मुसलमानों के बच्चों की, तो ये कुर्बानियाँ हैं। ये इस तरीके से भी अब कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अभी और ज़्यादा कत्लो गारत करके किसको खुश किया जा रहा है? इन्हीं शैतानों को खुश किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान का भी तो कसूर है ना, वो अपने रब से दूर हो गए, अकीदा तौहीद से दूर हो गए, पैसे का लालच पड़ गया। मुसलमान, जब मुसलमान की तारीख उठा के देख लें, जब मुसलमान लड़ते थे, जब माले गनीमत आता था, तो वो बांट दिया करते थे। वो कहते थे उनको मुसलमान है तो वो शहादत की तलब करता था। अब तो नाम का सिर्फ, अब दाऊद भाई मेन चीज़ ये है कि बाहर के ममालिक की जो गवर्नमेंट है वो तो ये थ्रू आउट कहा जा रहा है कि ये जो जिस तरह ये इल्यूमिनाटीज़ हैं या बाकी जो इनकी तंजीमें हैं वो ऑलरेडी उनको चला रही हैं, वही गवर्नमेंट चला रही हैं, और शैतानियत इनको ऑलरेडी पता है, जिनको ये फ़ायदा दिया जा रहा है सारा कुछ। अभी आप क्या समझते हैं कि दाऊद साहब इन फ्यूचर क्या ये प्रॉपरली शैतानियत जो है वो इतनी ज़्यादा, ज़ाहिर बात है क़यामत के पास ये काफ़ी चीज़ें होनी हैं, तो आप फ्यूचर क्या देखते हैं कि ये शैतानी ग्रुप्स जो हैं ये क्या मुल्क को कंट्रोल और करेंगे? देखो जी, ये तो कुर्बे क़यामत है ना, दज्जाल आएगा, तो दज्जाल की तैयारियां हैं। बाल आ जाए, इसराइल आ जाए, नेतन्याहू आ जाए, ट्रंप आ जाए, ये किसकी तैयारियां कर रहे हैं? मुसलमानों में गुर्बत व अफलास फैलाकर, पैसे की कमी, पेट्रोल और मादनियात के ऊपर कब्जा करके, सारी चीज़ों को कंट्रोल करके, जब आपने लोग तो कहते हैं जी पाकिस्तान की बारी की बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी हिस्सा है, तो पाकिस्तान की बारी की ज़रूरत क्या है? देखें नहीं, अगर हमारे इर्द गिर्द मुसलमान रियासतों पर जुल्म सितम हो रहा है, हम खामोश हैं, तो हम खामोश बैठे हैं। हमारा एक्शन क्या है? हम सिर्फ सुलह सवाई के चक्कर में रहते हैं। चलें जी, कुछ मार गया, अब सुलह कर लो। ऐसे इस्लाम, एक हमने तो वो भी बात सुनी थी कि एक मुसलमान बेटी की आवाज़ पे जो है वो मोहम्मद बिन कासम भी आया था। पता नहीं, अब लोग कहते हैं कि वो भी डाकू थे, लटेरे थे, पता नहीं, अब तारीख पता नहीं मसक किया या नहीं किया, हमें तो नहीं पता। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक की कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की, उस्मान गनी की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना इस्लाम के लिए अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर दिया। तो हम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो बाल है, ये शैतान है, ये इब्लीसी निज़ाम है, ये सिस्टम है, तो आपके मुल्क में मौजूद पूरी जो है इंडस्ट्री जो है, जो सारी आपने बेच दी हुई है। मैं आपको यकीन जानो मुशारफ, ये जो यूट्यूब यूज़ होता है, ये फेसबुक यूज़ होता है, ये टिकटॉक यूज़ होता है, ये सारा तो बनाया ही उन्होंने है, उनका नहीं है। व्यू की गेम नहीं है। यकीन जाने ये व्यू के चक्कर में ना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है। मैं आपको यकीन जाने, अभी आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ईरान की तबाही और बर्बादी कितनी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा दिखाया ही नहीं जाता। क्या दिखाया जा रहा है? मुसलमानों ने जो है, ईरान ने कतर पे हमला कर दिया, ईरान ने दुबई पे हमला कर दिया, ईरान ने सऊदी अरब पे मिसाइल आ गया, और जितनी तबाही और बर्बादी ईरान पे हुई है, पानी बंद, तेहरान तबाह बर्बाद। और ये इराक के साथ क्या हुआ? बिल्कुल देखो, इराक फ़लस्तीन के साथ क्या हुआ? फ़लस्तीन को पकड़ा सबसे पहले, इराक को पकड़ा, शाम को पकड़ा, लबनान को पकड़ा, और अब ईरान को पकड़ रहे हैं। वहाँ भी सारा कुछ ख़त्म करके, और हमारी एक ही चीज़, ईरान ने इतने मिसाइल दाग दिए। ओ भाई, आप देखो तो सही जाके वहाँ पे हाल क्या है। तो ये हमें जज्बाती कहूँ, हम जज्बात में आके कि पता नहीं हमने क्या क्या कर दिया। वो बाल को भी खुश कर रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, बाल, शैतान को भी खुश कर रहे हैं, दज्जाल को भी खुश कर रहे हैं। दज्जाल खुश होके, अब जब दज्जाल को कुर्बानियाँ दे दी मुसलमान बच्चों की, मुसलमान बच्चियों की, तो दज्जाल इसके इवज़ क्या देगा? इसके इवज़ वो कब्ज़ा करेंगे। कहाँ कब्ज़ा करेंगे? इराक पे भी करेंगे, ईरान पे भी करेंगे,
शाम पे भी करेंगे। तो पिक्चर ग्रेटर क्लियर इसराइल, पिक्चर जो क्लियर है ग्रेटर हाँ इसराइल की जो बात है, जी तो उस तरफ जा नहीं रहे वो। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे नहीं पता कि देखो जी, उनकी टेक्नोलॉजी, उनको ये भी पता था कि कहाँ इमाम खमीनी बैठा हुआ है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट वहीं पे जाके उन्होंने अटैक किया। बिल्कुल और तो उनको ये जो हमारा मोबाइल है, ये आपकी जो गुफ्तगू है, ये सारी की सारी जिस वक्त मर्जी सुन सुन ले। रहा होता है तो वो उन्होंने तरक्की की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने आपका यूट्यूब बना लिया। आप इसी यूट्यूब से पैसे कमाने के चक्कर में सच बोलें झूठ बोलें, पैसा तो उनको जाता है, जाता है फेसबुक में भी पैसा उनको जाता है, तो और टिकटॉक में भी उनको पैसा जाता है। हम क्या है कि हमारे व्यू आ जाए, हमारी शोहरत हो जाए, हमें पैसा पैसा आ मिल जाए जाए, बस पैसा आ जाए। तो ये बाल नहीं है, इसे बाल नहीं कहोगे। सही बात ये आप इक़्तिदार के चक्कर में कुछ भी कर लो। कुछ भी कर आपको बात इस्लाम की करनी चाहिए थी, कुरान की करनी चाहिए थी, अपने दीन की हुर्बत की करनी चाहिए थी। तो ये जहाद नहीं था। हमें भी कंट्रोल समझे बाल ही कर रहा है अल्लाह माफ करे देखा जाए, देखा अगर जाए नहीं तो, reality रियलिटी है। मुशारफ, रियलिटी तो यही है। ऐसे ही तो वो फिर जब आप कहते हो जी जादू, तो हाँ, जादू तो उनका मजहब है, मजा है। दज्जाल का मजहब जादू है, बाल का मजहब जादू वो है। तो चलना जब चलना है वो तो चलना ही चलना, जादू चल नहीं रहा चलो इस वक्त। जादू के लिए भीड़ मुसलमान, हम्म, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा जो तकलीफ है एक मुसलमान से है। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ जो है ईमान वाले बंदे से है। वो तो आप गुनाह के काम करो, आपको कुछ कहेगा ही नहीं, उसको क्या जरूरत है। लेकिन उसको पता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं, किसी वक्त भी इनके दिल में ईमान की चिंगारी रोशन हो गई तो ये मेरे खिलाफ उठ खड़े होंगे। ऐसे ही जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान जिंदा है, तो ये बाल, ये दज्जाल, ये इसराइल, ये कोई अमेरिकन, ये ट्रंप, ये पैदा होते रहेंगे और मुसलमान सिर्फ बाल की बलियां चढ़ते रहेंगे, ऐसे ही दज्जाल की बलियां चढ़ते रहेंगे। ये होना तो यही है। आप क्या समझते हो कि ये अमन हो जाएगा? ये अमन उस वक्त तक नहीं होना। नहीं कुरान पढ़े ना, कुरान कहता है उस वक्त तक अमन नहीं होना जब तक ये समझेंगे कि एक भी मुसलमान बाकी है। ऐसे ही है। अगर मुसलमान बाकी है तो फिर आप गुर्बत और अफलास की तरफ जाओ। अगर मुसलमान बाकी है तो फिर आप जो है शैतान के रास्ते पे, या तो उनका वो उस वक्त तक हमारे नहीं हो सकते जब तक कि हम जो है उनका मजहब इख्तियार ना कर लें। ये कुरान कहता है। तो इससे पहले कि हमारे खिलाफ इतनी पाबंदियां, तैयारी इतनी करनी सख्तियां चाहिए हों, हमें, तैयारी करनी क्या है? अपने आप को सिर्फ जिहाद के लिए तैयार। जिहाद क्या है? लड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजवा से वापस आ रहे थे। ठीक है जब वो गजवा से वापस आ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा जिहाद है। अब जहाद अकबर हमारे मुआशरे में भी है। आप ये तो कह रहे हो कि जी बाज़ारों में जो है वो रेट बढ़ गया और मुनाफाखोरी होती है और पैसा डिवैल्यू, सारा सिस्टम, सारा निज़ाम जो है वो किस चीज़ का चल रहा है? आपके टीवी पे क्या दिखाया जाता है? आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन में क्या दिखाया जाता है? पहले एक वक्त होता था हम मोहब्बत की बात नहीं कर सकते थे, ना सुनते थे पीटीवी पे। सही पीटीवी पे अजान होती थी। अब यूट्यूब, आप बैठो टिकटॉक लगा के या फेसबुक लगा के, आपको पता ही नहीं चलता 2-2 घंटे 3-3 घंटे सारी रात गुजर जाती है। ऐसे ही। पहले वही लोग होते थे जो सारी सारी रात इबादत और रियाजत करते थे, ये फर्क रात है। को इबादत करते थे और दिन को यही। क्योंकि ये जो इस्लाम है ये पूरी दुनिया में फैलने के लिए, इसीलिए तो हज़रत इमाम मेहदी की जी, जी। जो है वो तलाश के हज़रत इमाम मेहदी आए और हमें जो है वो लीड करे। तो अब दज्जाल अपने जोर पे है, जोर पे उसने मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है। मुसलमानों की डॉक्टर असरार को आप सुने, बिल्कुल, बहुत- मौलाना बहुत। असरार को सुनेंगे ना, यकीन जाने उसके सारे बयान इन्होंने यूट्यूब चैनल उड़ा दिया। किसका था भाई? उन्हीं का था। उन्होंने उसके सारे लेक्चर उड़ा दिए। ऐसे ही हो रहा है। अब क्यों हुआ? ऐसे ही हो रहा है। तो जब आप बात करोगे ना इस्लाम की, कुरान की और दीन की, बिल्कुल तो यकीन जानो तो फिर ये बाल भी आएगा, दज्जाल भी आएगा, फितना भी आएगा। ये फितने हैं सारे। इन फितनों से बचने के लिए कुरान और सुन्नत को पकड़ना चाहिए था पकड़ना मुसलमान को। हाँ। लेकिन मुसलमान का जो बंदा कुरान और सुन्नत के बात करता है वो भी बिक जाता है, ऐसे ही मौलवी बिक जाते हैं। मिल जाते हैं। क्या करे बंदा? ऐसे ही है। अब हमें कोई लीड करने वाला बंदा ही नहीं। दाऊद भाई बहुत बहुत अच्छी बात और ये बड़ी क्लियर बातें हैं जो आपने की हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, हमारा नाज़िन, ये पॉडकास्ट करने का मकसद यही था कि आप लोगों को क्लियर किया जाए। इशू पता है क्या दाऊद भाई? हमारी पूरी ज़िंदगी मेरे ख्याल से हमें बाकी मज़हब के लोग तनकीद करते हैं कि आप लोग ये करते हैं, आप लोग ये करते हैं। हमारा जो हम जो कर रहे हैं वो सामने है आपके। हम लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को चीज़ों को कर रहे हैं। इस्लाम वो चीज़ नहीं है जो अब की जा रही है और हम तनकीदों पे रह गए। सिर्फ हम अगले को तनकीद कर सकते हैं, हम एक दूसरे मुसलमानों को आपस में ही तनकीद करने जोगे हो गए मेरे ख्याल से कि जी तुम गलत हो, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। तो बहरहाल मेरे ख्याल से
आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपने बड़ा अच्छा तरीके से डिस्क्राइब किया। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें, क्या करना चाहिए लोगों को? मुशारफ, लास्ट मैसेज ये है कि हमें ईरान का बाल नज़र आया, उन्होंने उसको जलाया जलाया और पता चला कि जी इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया और है। कर दिया। ठीक हाँ, है, हाँ। ये इसराइल को पता होगा या ईरान को पता होगा। जो बाल या जो दज्जाल, जो शैतान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जी। इक़्तिदार के, पैसे के, इज़्ज़त के, हवस के, और जो रोज़ाना हम लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, क्या इनको ख़त्म करने के लिए कोई मुसलमान आएगा, हम खुद लड़ेंगे, या इसी तरह बाल आएगा, दज्जाल आएगा, शैतान आएगा और तबाही व बर्बादी फैलाता रहेगा? तबाही व बर्बादी जो है वो कौमों की तो हो गई, अंदर की तबाही व बर्बादी फैलाने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान के ऊपर चलना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आयत का तर्जुमा तो वही है ना कि सबसे बेहतरीन परवरदिगार जिसने पैदा किया अल्लाह है, अल्लाह है, और तुम बाल की पूजा करते हो। बहुत करते हो। तो बाल इसी की में मैसेज है, इसी यही में मैसेज है। और बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको इस हवाले से और किसी टॉपिक में ज़रूर आपको दावत देंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बात वही आती है कि हमें अपने माल को ठीक करना है, हमने अपने अंदर के शैतान को ठीक करना है। जो हम लोग दूसरों पे तनकीदें बांटते रहते हैं कि तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ, या फलाना गलत है। अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को, अपनी शैतानियत को ख़त्म करें, कुरान और सुन्नत पे अमल किया जाए। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप क्या जानते हैं इस शैतानी खुदा के बारे में? बॉल कौन है और क्या होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं? नेक्स्ट कोई पॉडकास्ट दाऊद साहब के साथ हम इस टॉपिक पे या कोई और टॉपिक पे हम करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।